आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज हम बात करेंगे कि अगर दुर्घटना हो जाए आपके वाहन से अगर दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे। मतलब अगर आप मोटर कार चला रहे हैं और चलाते हुए आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब किसी के वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है तो चालक क्या करता है कि वो तुरंत ही उस स्थान से तुरंत भाग करके कहीं और चला जाता है। तो अगर आप इस तरह का काम करते हैं, आप वहां से तुरंत भाग जाते हैं, तो ये पूरा मामला आपके विरुद्ध बन जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर आपके वाहन से आप वाहन चला रहे हैं और आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है, जिससे किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी को कुछ चोट लग जा रही है, या फिर हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की मृत्यु हो जा रही है उस एक्सीडेंट की वजह से, तो ऐसी स्थिति में आपको भागना नहीं चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अपराध होते हैं ये जमानती अपराध होते हैं और जमानती अपराध में आपको जमानत लेने का पूरा अधिकार होता है। तो आप सबसे पहले तो आप ये करिए कि अगर वहाँ दुर्घटना हो रही है आपसे, तो आप तुरंत ही पुलिस स्टेशन पे चले जाइए। जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है आप वहाँ खुद चले जाइए और जा करके आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। और आप पूरी जो भी सिचुएशन हुई, जो भी स्थिति हुई, जो बातें वहाँ पर घटी हैं, आप उसकी पूरी जानकारी जा करके पुलिस स्टेशन पे दे दीजिए आत्मसमर्पण करने के साथ साथ। अगर पुलिस वाले आपका आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप वरिष्ठ अधिकारी के पास जाइए और वहां जाकर के आप आत्मसमर्पण करिए और अपनी सारी बातों को आप वहां पर सच्चाई के साथ बताइए। लेकिन आप ये भागने वाली जो आप गलती करते हैं ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम वहां पर रुक जा रहे हैं तो जो आसपास के लोग हैं या उसके जो साथ के लोग हैं वो लोग आपको पीटने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने वाली जरूरत नहीं। अगर आप तुरंत वहां से उठ करके या फिर आप अपनी गाड़ी को लेके आप तुरंत पुलिस स्टेशन चले जा रहे हैं तो आपका ये पास ये एक बचाव का साधन हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और आप जमानत के लिए तुरंत आप किसी अपने जो आपके पक्ष में जमानतदार बन सके आप उसको लेकर जाइए। आप जाकर के अपनी जमानत ले लीजिए, या आपके जो भी रिश्तेदार हैं वो जाकर के कोर्ट से आपकी जमानत, जितने देर में आप जा रहे हैं पुलिस स्टेशन पे उतने देर में आपकी जमानत आपके रिश्तेदार जाकर के लेकर चले आए। इससे क्या होगा कि पुलिस आपको गिरफ्तार करके कारागार में नहीं रख पाएगी। वो आपकी जांच पड़ताल करेगी, आपकी बातों का तथ्यों की जांच पड़ताल करेगी, सारी चीज़ों को देखेगी और उसके बाद फिर वो आपको छोड़ देगी जमानत पर, क्योंकि आपको जमानत मिल गई है। आप अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं तो ये मामला आपके पक्ष में थोड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि जिसकी जो आपके वाहन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जो घायल हो रहा है, आप उसको तुरंत ही ले जाएं हॉस्पिटल में। आप जाकर के उसका इलाज करवा दीजिए और जो भी आपकी वजह से उनके वाहन को नुकसान हुआ आप उसकी भरपाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो खुद आप पर केस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ये गलती से आपसे हो गया है। तो आप ये थोड़ी बहुत बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। होता क्या है कि जब हमसे इस तरह के कोई भी काम हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उस समय हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हम वो काम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। अगर आपके वाहन से जो एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, वो उसमें आपकी थोड़ी भी गलती नहीं है, आप बहुत ही सेफ्टी से आप गाड़ी चला रहे थे और आपकी वजह से वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो भी आप जाकर के पुलिस स्टेशन पे सारी बातों को आप वहाँ बता दीजिए। पूरी घटना का आप सारता आप वर्णन कीजिए, जिससे कि पुलिस अधिकारी को ये विश्वास हो जाएगा कि आपकी वजह से कोई भी घटना नहीं हुई है। तो उससे वो अपनी जांच पड़ताल करके उनको जो फाइनल रिपोर्ट लगानी होगी वो लगाएंगे और ये भी 90% की उम्मीद है कि आपके पक्ष में ही फाइनल रिपोर्ट लगेगी। तो इसलिए इस तरह के केसेस में कभी भी घबराइएगा मत। अगर आपसे ऐसे दुर्घटना हो जाती है, आपके मोटर वाहन से ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो आप तुरंत जाइए पुलिस स्टेशन में, जाकर आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। ऐसे जो केसेस होते हैं उनमें जो बनता है, जो अपराध जो बनता है, वो 279 आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और 304 ए के तहत बनता है। 279, 337, 338, 304 ए के तहत ऐसी दुर्घटनाओं में मुकदमा बनता है आपके खिलाफ। तो ऐसे मुकदमे तो बनेंगे ही, अगर आपने कोई दुर्घटना की तो मुकदमा तो आपके खिलाफ बनना ही है। लेकिन आत्मसमर्पण अगर आप कर देते हैं तो वो चीज़ आपके फेवर में हो जाती है और पुलिस को ये लगता है कि आपकी वजह से ये घटना नहीं हुई है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर जब भी कोई फाइनल रिपोर्ट लगती है तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तभी लगाई जाती है, इसलिए ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए। अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको इन सब धाराओं से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।